आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सिग्नेचर ग्लोबल प्रॉक्सिमा 1 एंड 2 का कंस्ट्रक्शन अपडेट। और इसमें अभी बुकिंग ओपन होने वाली है कुछ टाइम के अंदर, तो वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसके सामने की जो रोड है, इसके साथ जो ये रोड आपको सामने जो दिख रही है ये वाली, ये करंटली डेड रोड है। मतलब यहाँ पे आगे जाके फिर एक फैक्ट्री पड़ता है जो कि ब्लॉक किया हुआ है जिसने इस रोड को, बट वो क्लियर हो जाए क्योंकि रोड ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये 60 मीटर का रोड है, ये कोई आपका 24 मीटर का रोड नहीं है। 60 मीटर की वाइड रोड है जिसके साथ में 12 मीटर की सर्विस लेन है। मतलब आप कह सकते हो ये 84 मीटर का रोड है। इसके रोड की दूसरी साइड, मतलब यहाँ से जो ये रोड बनेगी ये स्ट्रेट चली जाएगी आपके गोदरेज ओसिस के पास। तो ओसिस के साइड से ऑलरेडी रोड बनी हुई है। इस साइड वाला ये यहाँ पे एक पैच है, छोटा सा फैक्ट्री है, वो हट जाएगा तो ये रोड क्लियर हो जाएगी। तो ये प्रॉक्सिमा 1 एंड 2 के सामने की रोड है। तो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रॉक्सिमा 1 के बारे में। तो 1 का कंस्ट्रक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टावर नंबर 5 से, जो 2 BHK का टावर है, 3 का नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 7th 8th फ्लोर पे आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब 2 साल में कंस्ट्रक्शन बहुत, देखो अप टू द मार्क तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आज के टाइम पे जो चल रही हैं चीज़ें वहाँ पे कंपैरिजन होती है। तो इसका कंपैरिजन अगर मैं MRG के 2020 के प्रोजेक्ट से करूँ तो कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब वो आगे ये पीछे है, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं कर सकते। तो ये था इस साइड आपका, ये जो है ये टावर नंबर 5 है। उसके साथ में ये टावर नंबर 4 है। टावर नंबर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे कर दिया है। ये नियर अबाउट 17-18 फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। उसके साथ में फिर ये जो है ये टावर नंबर 3 है, जो 5th से 6th फ्लोर पे पहुंचे हैं। टावर नंबर 3 मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये टावर नंबर 3 है, ये वाला टावर नंबर 3 है, जो कि ऑलमोस्ट 4th फ्लोर पे पहुंच गया है। 4th से 5th है। 4th एक साइड 4th पे, दूसरा साइड 5th पे है। फिर उसके साथ में जो ये आपको आर पार जिस टावर से दिख रहा है, मतलब इस साइड से उस साइड, ये बेसिकली 2+ स्टडी का टावर है, टावर नंबर 5, जिसकी हाइट सिर्फ 8th फ्लोर तक है। ये ऑलमोस्ट 6th फ्लोर पे हो गया। 7th फ्लोर का एक ये डला है लेंटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7th फ्लोर का एक डला है। और उसके पीछे की साइड जो है वो है टावर नंबर 5 इधर है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, हाई टेंशन वायर पे भी मैं आऊँगा, पहले मैं टावर समझा दूँ। ये 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 के लेफ़्ट साइड में 2 नंबर आता है, जो कि 2 नंबर भी नियर अबाउट 6th फ्लोर पे पहुंच गया है। तो 2 नंबर टावर उधर हो गया और सबसे 1 नंबर जो टावर है वो पीछे की साइड दिया गया। और एक चीज़, इसके वॉल टू वॉल जो प्रोजेक्ट है वो है M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का सिटी ऑफ ड्रीम्स है, और बुटीक फ्लोर से, जो बिल्कुल इसके वॉल टू वॉल है, पीछे की साइड भी है। तो अब हाई टेंशन वायर की बात करते हैं, जो कि बहुत लोगों की क्वेरी थी। तो हाई टेंशन वायर अगर आप देखोगे तो प्रॉक्सिमा 1 के एक वायर है सेंटर से जा रही है, और दूसरी वायर जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये छोटी वायर है। ये प्रॉक्सिमा 1 और 2 को डिवाइड कर रही है, जो कि 1 के कंपाउंडिंग, मतलब 1 और 2 बेसिकली आती हुई 1 के अंदर ही है, लेकिन ये 2 से भी टच में है, बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। अगर टावर बनेंगे तो बैल्कनी से क्या डिस्टेंस रहेगा वो आप देख लो। यहाँ पर देख लो कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और सेम है उस साइड भी, मतलब प्रॉक्सिमा 1 से भी इतना ही डिस्टेंस बैठता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे, जिस टाइम पे ये कमर्शियल सेक्टर डेवलप होगा यहाँ का, ये जो सामने कमर्शियल सेक्टर आ रहा है ये कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट के ऊपर ही आता हूँ। प्रॉक्सिमा 1 आप लोग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। ये 5 नंबर टावर, 5th नंबर टावर, 4th, थर्ड के लेफ्ट में 2nd, और सबसे लास्ट में 1 नंबर टावर, जो कि 2+ स्टडी का टावर है। तो ये था आपका प्रॉक्सिमा 1 का। 5 एकड़ की लैंड है, नियर अबाउट 750 फ्लैट है। इसमें बुकिंग ओपन होने वाली है, दोनों में ओपन होगी, दोनों मिक्स यूनिट है। तो ये था प्रॉक्सिमा 1, कंस्ट्रक्शन 40% कंप्लीट हो गई है। फिर अब बात करते हैं प्रॉक्सिमा 2 के बारे में। प्रॉक्सिमा 2 में इस रो में जो है, ये वाला जो रो है, मतलब टावर नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 में 1 नंबर टावर का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। 2 नंबर टावर का 10th फ्लोर पे पहुंच गया, जिसकी हाइट है 14th फ्लोर। टावर नंबर 1 2 3 4 ये टोटल 14th फ्लोर के टावर्स हैं जो इस वाली रो में है। फिर इस वाली रो में टावर नंबर 5 और 6 वो सिर्फ 10th फ्लोर के हैं, और 7 नंबर जो फ्रंट में आपको दिख रहा है ये सिर्फ 8th फ्लोर का है, जो ये 7th पे ऑलरेडी चला गया है। तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड प्रॉक्सिमा 2 की ज़्यादा है प्रॉक्सिमा 1 से, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है 7 टावर है। तो इसमें आप देखोगे ये टावर नंबर 2 है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, मतलब 10th फ्लोर पहुँच गया है। ये टावर नंबर 6 है, जो कि 8th फ्लोर पे वो भी पहुंच गया है। 8th फ्लोर पे पहुंच गया, 9th फ्लोर का लेंटर डला हुआ है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है प्रॉक्सिमा 1 से, बट अभी लेबर यहाँ पे अच्छे खासे दिख रहे हैं। मतलब मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर की साइड थोड़ा सा। यहाँ से अगर आप देखोगे कैमरे में कैप्चर होगा नहीं, बहुत छोटे छोटे से कैप्चर होंगे, मतलब
देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो तो देखो जिसको परचेज़ करना है, बुकिंग डालनी है, वो आप आके यहाँ पे एक बार विज़िट कर लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या पता मैं ये वीडियो कब का बना रहा हूँ, कब का नहीं बना रहा, मतलब ये आपके लिए कह रहा हूँ बेसिकली, मुझे तो पता है मैं कब का बना रहा हूँ, करंट का ही वीडियो है। तो एक छोटा सा अपडेट दे रहा था मैं, बुकिंग के लिए ओपन होगी। और अभी तक का अगर मैं बताऊँ, मैं अपने हिसाब से अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे 2 प्रोजेक्ट माहिरा और डिप्लोमेट से, इसका रिटर्न माहिरा और डिप्लोमेट दोनों से ज़्यादा आएगा। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ क्या है। ये रहा प्रोजेक्ट आपका, जो रोड इसकी यहाँ तक जाएगी, जो ये आपको दिख रही है ना, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, यहाँ तक रोड चली जाएगी इसकी, जो ये क्या कहते हैं इसको, जो रेलवे फाटक सा जो होता है ना, वहाँ तक आपकी रोड चली जाएगी। सबसे ज़्यादा रेंटल इसका क्यों है 2 BHK के अंदर, मतलब जो माहिरा का 2 BHK का आएगा उससे ज़्यादा 2 BHK यहाँ पे आएगा। रीज़न क्या है, इसके सामने का जो ये सेक्टर है, ये कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है। मतलब इस सेक्टर में देखो आज तो कोई डेवलपमेंट नहीं होनी है। रीज़न क्या है, क्योंकि एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं है। अगर कहीं जाने का, मैं लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि अगर गोवा में आपको मैं एक प्लॉट दे रहा हूँ और उस प्लॉट तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या आप वो प्लॉट खरीदोगे? कॉमन सेंस की बात है, आप नहीं खरीदोगे। तो सेम है, इस लोकेशन पर डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, रीज़न क्या है, कि जो दिल्ली से कनेक्टिविटी है इसकी नहीं है, इस लोकेशन की नहीं है। इस लोकेशन की लैंड की कॉस्टिंग बहुत महंगी है, तो दिल्ली के बायर्स ही आएंगे यहाँ पे। तो पहले जब रास्ता बनेगा उसके बाद ये बिकेगा। तो इसको भी डेवलपमेंट होने में अभी 3 से 4 साल का कम से कम का टाइम लगेगा। और इसके ऊपर से भी वही हाई टेंशन वायर है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो जब कमर्शियल यहाँ पे बनेगा तो हाई टेंशन वायर साइड होगा यहाँ से, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे भी हाई टेंशन वायर बहुत सारे आए थे, तो वो ऑटोमेटिक साइड करवा दिए, गवर्नमेंट नहीं करवाए हैं। मतलब ऐसा कोई प्राइवेट किसी ने नहीं करवाया, तो वो गवर्नमेंट ने खुद ही करवा दिए हैं। तो जब जो चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी तो वो साइड हो जाएंगी। तो 1 और 2 के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। 5 एकड़ में 1 है, 5 एकड़ में 2 है, टोटल 10 एकड़ की लैंड है। और नियर अबाउट इसमें 1 में जो है 750 है, इसमें 700 के अराउंड फ्लैट है, तो 2 में कम फ्लैट है। तो आसपास की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हो। सबसे पहले जो इसके सबसे नियर अबाउट है वो तो वैसे है एमथ्रियम बुटीक फ्लोर्स और स्मार्ट वर्ल्ड। तो वो तो यहाँ से दिखेगा नहीं, मतलब वो तो आप कभी भी आओगे तब मैं दिखा दूँगा एग्जैक्टली कहाँ है। सबसे पहले इस साइड से बात करते हैं। तो इस साइड जो आपको दिख रहा है, ये गोदरेज ओसिस और गोदरेज आइकन के टावर्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ अभी। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये गोदरेज ओसिस फ्रंट वाले जो लो राइज़ हैं, जो हाई राइज़ है वो गोदरेज आइकन है। ये इस साइड का राइट साइड पे आगे प्रॉपर्टी के आपके, यहाँ से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे है प्रोजेक्ट। फिर उसके साथ में अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये जो आपको सामने टावर दिख रहे हैं, ये अदानी ग्रुप का आंगन प्रोजेक्ट है। ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग है, बट ये मेन रोड से काफ़ी अंदर है, तो उसका रेंटल भी अच्छा जनरेट होगा। रीज़न क्या है, कमर्शियल सेक्टर है, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। फिर लेफ़्ट में थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे वाइट जूम इन करता हूँ। ये वाइट जो आपको दिख रहा है, ये वाटिका का 7 एलिमेंट्स है। 7 लैंप्स नहीं है, 7 एलिमेंट्स है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला वाटिका का 7 एलिमेंट्स है। तो ये थी राइट साइड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, मतलब इसके सामने खड़ा हो गया, अब किसकी राइट की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। ये वाटिका 7 एलिमेंट्स है। फिर उसके साथ में पीछे की साइड अब दिखा दूँ आपके, इस प्रॉपर्टी के जस्ट पीछे, मतलब बीच में एमथ्रियम आता है, उसके पीछे की साइड जो ये आपको दिख रहा है, ये आपका है टुलिप एस और टुलिप पेटल्स। फिर उसके लेफ़्ट में चल के अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो आपको ये सेंटर में दिख रहा है, ये NBCC हाइट्स है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, फिर आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये NBCC हाइट्स है, जो MRG मेरिडियन के साथ में है, बिल्कुल MRG मेरिडियन के वॉल टू वॉल है, वो ये प्रोजेक्ट है। फिर उसके साथ इस लोकेलिटी के, मतलब ये वाला जो एरिया है पीछे राइट वाला एरिया, इधर अब कोई प्रॉपर्टी और नहीं बची आपको बताने के लिए। मेरिडियन आप लोग को पता ही है। और इस साइड की साइड अगर देखें, तो इस साइड वैसे अभी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं नहीं, मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा नहीं है, मतलब डिलीवर्ड नहीं है। जैसे अगर मैं जूम इन करूँ, तो ये ग्रीनोपोलिस है और इस ग्रुप का, ये जो स्टे लग गया था जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत टाइम पहले, इंटरनल किसी रीज़न की वजह से अभी इसके कुछ टावर्स को पोजीशन मिल गया है। तो इस साइड ग्रीनोपोलिस है। फिर थोड़ा सा लेफ्ट में ये SS ग्रुप का द लीफ है, OC आ गई है, फैमिली रहने वाली है। फिर उसके साथ में गोदरेज है। फिर वहाँ पे अंदर की साइड फिर और इसकी एक और और इसकी ये वाली जो है जिसकी OC आई है यहाँ पे जो आपको दिख रही है, इसके बैक साइड में फिर और इसका पूरा मतलब टाउनशिप बना हुआ है, 15-16 एकड़ का टाउनशिप है वो है। फिर SS ग्रुप आ जाती है। मतलब आसपास अगर बताऊँ इन शॉर्ट, तो लोकेलिटी काफ़ी फुल है। आने वाले टाइम में अभी तो देखो फैमिलीज़ नहीं रह रही, क्योंकि रीज़न आपको ही पता है, रोड्स नहीं है। बिना रोड के, जैसे मैंने आपको अभी खुद ही एग्जांपल दिया, मैं गोवा में आपको प्लॉट दे दूँ बिना रास्ते का, प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पे, विला बहुत अच्छी लोकेशन, लेकिन रास्ता नहीं बनाऊंगा मैं वहाँ का, कच्चा रास्ता भी नहीं बनाऊंगा, तो आप लोगों में से कोई नहीं खरीदेगा। 99% लोग नहीं खरीदेंगे। 1% होते हैं जो खुद की किस्मत लिखते हैं, वो बना लेते हैं। और वैसे ही लोग ऐसे ही जगह इन्वेस्ट करके कमा भी जाते हैं, और कुछ लोग नुकसान भी खाते हैं। मतलब जो ऐसा है, देखो अगर
प्रॉफिट लेने का वो रखते हो ना, क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं उसको, वर्डिंग नहीं आ रही, मतलब अगर प्रॉफिट लेने की सोच रहे हो ना तो एक पॉइंट पे ये भी सोचोगे नुकसान भी हो सकता है, बट अफोर्डेबल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अफोर्डेबल के अंदर नुकसान के 0.0001% का चांस होता है कि नुकसान होगा। अफोर्डेबल में आज तक किसी भी लोकेशन पे नुकसान नहीं हुआ है। अफोर्डेबल में जो मिनिमम एप्रिसिएशन आया ना, कम से कम की बात करूँ तो सेक्टर 95 में प्रोजेक्ट है रैमसन क्षितिज, जिसमें 10 लाख रुपये का एप्रिसिएशन आया है। 18 लाख का फ्लैट था, आज 27 से 28 लाख रुपए पे जाके डील होती है, वो भी ऊपर के फ्लोर की होती है। तो सबसे छोटा फ्लैट है, माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, एएसी ब्लॉक सी कंस्ट्रक्शन है, फिर भी उस पर ये डिमांड आ रही है। 95 सेक्टर आप लोगों को आइडिया होगा तो चेक करना गूगल पे 95 कहाँ पे है, बहुत पीछे की साइड है, उस पर 10 लाख का ऑपरेशन। तो यहाँ पे कम से कम मरे से मरे कंडीशन में आप, जैसे मानो मार्केट डाउन हो गई तो 15 लाख रुपए तो कोई भी दे देगा। पहला चीज़ क्या है इसके साथ, सिग्नेचर ग्लोबल का एक ट्रस्ट है कि सिग्नेचर ग्लोबल की प्रॉपर्टी है। दूसरा, सिग्नेचर ग्लोबल जिस तरीके से मेंटेन करता है उस तरीके से अफोर्डेबल को कोई मेंटेन नहीं कर रहा। तीसरा क्या है कि लोकेशन जो है इसकी बहुत प्राइम लोकेशन है, अल्टीमेट लोकेशन है। मतलब देखो, लोकेशन ऐसी बार बार नहीं आती है, जैसे MRG आया था 106, वो बहुत अल्टीमेट लोकेशन थी। सेम है इसके साथ, प्रॉक्सिमा के साथ। प्रॉक्सिमा भी बहुत अल्टीमेट लोकेशन है। जिन्होंने लिया हुआ है ऑलरेडी प्रॉक्सिमा के अंदर, उन सबको ऑलरेडी पता है कि क्यों लोकेशन अच्छी है। जिन्होंने नहीं लिया है, आप थोड़ी सी R&D करो, टाइम कम है, बट जितना ज़्यादा R&D करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो मेरे हिसाब से माहिरा जो 104 में आ रहा है और मिलेनियम उससे ज़्यादा प्रॉफिट के पास है। बट वो ग्रुप नया है, मतलब उसके साथ वो भी कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रस्टवर्दी इन द सेंस कि जैसे सिग्नेचर कोई प्रोडक्ट को अच्छे से बनाता है, जैसे गोदरेज का नाम लेते हैं रियल एस्टेट में, तो गोदरेज सबसे पुरानी कंपनी है, उस पर लोगों को ट्रस्ट ईजिली हो जाता है कि गोदरेज कहीं नहीं जाने वाली। उसी की जगह अगर कोई नई कंपनी आती है, जैसे नॉर्मल अगर ले ले लैंडमार्क भी छोड़ो, चलो एंसल या बेस्टेक ले लो, तो उसमें कोई जल्दी ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि सबकी कंडीशन ख़राब हो रखी है अभी। तो उसी तरीके से अफोर्डेबल का जो है वो सिग्नेचर है। कंडीशन इसकी कितनी भी ख़राब हो जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टी अच्छे से बना के देगा, प्लस आपको ये अच्छे से मेंटेन करके देगा। तो एक छोटा सा अपडेट था सिग्नेचर ग्लोबल प्रॉक्सिमा 1 और 2 का। कुछ टाइम में बुकिंग ओपन होगी, तो जिसको भी परचेज़ करना है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नहीं तो कॉल पे मैं कम एक्टिव होता हूँ, व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। व्हाट्सएप करके जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी, देखो क्वेरीज़ थोड़ी सी अच्छी पूछो तो मुझे भी मज़ा आएगा जवाब देने में। नॉर्मल क्वेरी पूछोगे कि सर इसका क्या एप्रिसिएशन आएगा, तो यार वो खुद कैलकुलेशन कर, कैसे कैलकुलेशन करना है। आप नॉर्मल सा लगाओ कि गुड़गांव का सबसे वर्स्ट प्रोजेक्ट है, उस पर 10 लाख का एप्रिसिएशन है, तो ये तो फिर भी सिग्नेचर ग्लोबल का 89 सेक्टर में सामने 84 मीटर की रोड पे है, तो आप खुद ही कैलकुलेट करो क्या एप्रिसिएशन आ सकता है इसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। कोई प्रीमियम के ऊपर ये प्रोजेक्ट नहीं है, जनरल बुकिंग में डाल सकते हैं। अगर आपको बुकिंग में डालना हो तो मेरे थ्रू डाल सकते हैं।